एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का MCQs 366 से स्टार्ट हो रहा है और 365 तक हमारे MCQs हो चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज हमारा चल रहा है। तो आज का जो पहला सवाल है, आप लोग कमेंट्स करते जाइए अगर आपको आंसर पता है तो। इससे आपको मालूम चलेगा आपको कितने आंसर मालूम है, और हम आंसर MCQs के एक्सप्लेन भी करके देते हैं आपको, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ, जो SLE, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SLE, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके शॉर्ट में भी सवाल पूछा जाता है तो आप ये याद रखना है इसको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो SLE या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस को आपको डायग्नोस करना है, ठीक है। तो इनमें से क्या हेल्प आपको करेगा, सिंपल तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। जो कैरेक्टरिस्टिक है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। SNRNA दिया है, IgG दिया है, tRNA दिया है, dsDNA दिया हुआ है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इसको, फिर आपको बताता हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, DSDNA, ठीक है। तो एंटी डबल स्टैंडर्ड जो DNA होता है, एंटीबॉडीज़, ये ग्रुप ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कहलाता है, ठीक है। क्या है? ग्रुप ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ANA, ठीक। तो जिसका टारगेट एंटीजन ऑफ विच डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, और ब्लड टेस्ट जैसे कि आपका एलाइजा हो गया, और इसके अलावा आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो गया, ये रूटीनली जो परफॉर्म आप करते हैं, ठीक है, उसमें एंटी DSDNA एंटीबॉडीज़ को जो है आप डायग्नोस करते हैं लेबोरेटरीज़ में, ठीक। तो ये ज़्यादातर जो आपको हेल्प करता है हाईली डायग्नोस्टिक SLE में, ठीक है। तो ये एक कारण है जिसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, DSDNA। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने अच्छे से पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो जब आप सांस लेते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जब आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं लगाते हैं, ये ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आप सांस अंदर खींच रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं नॉर्मल स्थिति में, तो उसको क्या कहा जाता है, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा है। रिजर्व, टोटल, टाइडल या रेसिडुअल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा टाइडल। तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अच्छे से। और एक हेल्दी पर्सन जो यंग ह्यूमन एडल्ट है, उसका टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्स 500 ml पर इंस्पिरेशन होता है, ठीक। तो ये भी आप याद रखना, कभी पूछे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला सवाल आपसे पूछा है, एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल आर एसोसिएटेड विद। तो सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ आपको किस कंडीशन में इनमें से दिखाई देगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। पेंक्रियाटिस, रीनल कॉलिक, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, एपेंडाइटिस। तो इसमें आपको बताना है आंसर कि किस कंडीशन में आपका सीरम का कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है एलिवेटेड होता है या बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। तो आपके इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल मैंने एक्चुअली में डिटेल में समझाया है, जिसमें LDL, HDL, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड, ये सब आते हैं, TG जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका इंक्रीज कब होता है, जब आर्टरी में आपका फैट जो है ना, फैट जमने लगता है, ठीक है। तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आप ब्लड में टेस्ट करेंगे तो आगे जाकर के हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी इस कारण से होता है। तो एक्चुअली इसका रीज़न फैटी होता है। तो इस तरीके से आर्टरी में
ये फैट इकट्ठे होने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट्स। ये सब जब इकट्ठे होने लगते हैं या एक्स्ट्रा सब्सटेंस जब आप आर्टरी के वॉल्स में या दीवार में इस तरीके से, तो उसको हम एरेथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर। अगला सवाल बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ नॉर्मल CSF। तो CSF एग्जामिनेशन भी हमने डिटेल में समझाया हुआ है, उसमें फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिकल सब चीज़ें एक्सप्लेन किया है। हमारा मेन चैनल है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम से, तो वहाँ पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नॉर्मल कलर CSF का क्या होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, ऑप्शन येलो दिया है, लाइट ग्रीन दिया है, ब्राउन दिया है, तो CSF का कलर कैसा, कलर। ठीक है, एबनॉर्मल होगा तो आपको कलर उसमें दिखाई देंगे, तो वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग कलर क्यों होता है, किस कंडीशन में, वो भी सवाल पूछा जाता है, तो वो आप पढ़ेंगे। ठीक, चैनल पे जा कर के आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का हमारा फाइनल और लास्ट सवाल है, बकल स्मीयर आर मेनली यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन। बकल स्मीयर क्या होता है, आपके माउथ से। ठीक है, तो ये सैंपल लिया जाता है आपकी चीक से। ठीक है, जो वाल रहता है तो उसमें कॉटन स्वैब से सैंपल लिया जाता है, गाल के जो दीवार है अंदर। ठीक है, तो उससे कॉटन स्वैब लिया जाता है और सेल्स जो रहते हैं उसमें, उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी, किसके लिए, बार बॉडीज़ के लिए। ठीक है, ये एक मास है जो कि नॉर्मल फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है। बार बॉडीज़ के बारे में डिटेल में तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कई बार MCQs में पूछा जा चुका है, समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C नंबर। ओके, तो इस तरीके से कुछ आज के MCQs थे। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए है MCQs की, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं MCQs की। उसके लिए हमें सिंपल ईमेल कर दीजिए, इसके वीडियो के लिंक में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में बने हुए हैं, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन दबा के, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ की मिलती रहे। थैंक यू सो मच।